नमस्कार पशुपालक भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पशुओं में जो एक विशेष बीमारी जिसको थनैला या मैस्टाइटिस कहते हैं उसके बारे में। ये बीमारी हमारी गाय और भैंस को बहुत प्रभावित करती है। अगर सही समय पर इलाज न कराया जाए तो इस बीमारी की वजह से हमारी गाय और भैंस का थन पूरी तरह से खराब हो जाता है तथा दूध उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसके कारण, लक्षण, उपचार तथा बचाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करेंगे थनैला रोग होता क्या है। तो थनैला रोग एक थन की सूजन या इन्फेक्शन है जो कि टीथ कैनाल यानी थन की जो नलिका है उसके अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं। उसकी वजह से ये थनैला रोग हो जाता है तथा इस रोग की वजह से दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होती है। और दुनिया भर में दूध उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कोई बीमारी है तो ये मैस्टाइटिस है। दुनिया भर में इसकी वजह से पशुपालकों को बहुत ही हानि हो रही है। थनैला मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला है सब क्लिनिकल और क्लिनिकल और क्रॉनिक। ठीक है। अब सब क्लिनिकल में क्या होता है कि जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है उसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं चलता पशुपालकों को। वो छुपा हुआ थनैला बोलते हैं जिसको, वो होता है। उसमें हमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते जबकि उस दूध की जब हम जांच करेंगे तो ही हमें उसमें वो लक्षण प्रकट होंगे। और क्लिनिकल मेस्टाइटिस है उसके अंदर हमें स्पष्ट लक्षण दिखाई देंगे। अडर के ऊपर सूजन होगी, थन के ऊपर भी सूजन, और पशु के दर्द होगा, पशु थन के हाथ नहीं लगाने देगा तथा साथ में दूध के अंदर भी लाल लाल दूध निकलना, थोड़े थोड़े छिचड़े आने दूध के अंदर, वे पशु बेचैन रहना, चारा खाना पीना बंद करना। और अब है क्रोनिक मेस्टाइटिस। इसके अंदर जब हम क्लिनिकल मेस्टाइटिस का इलाज नहीं करते हैं तो वो मेस्टाइटिस क्रोनिक में चला जाता है। और इस क्रोनिक मेस्टाइटिस के अंदर पशु के जो भी स्तन ग्रंथियां हैं उसके अंदर फाइब्रोसिस जमा हो जाता है तथा आयन बहुत ही कठोर हो जाता है और पूरे चिचड़े आते हैं दूध के अंदर। तथा भारत में मुख्य रूप से स्टेफाइलो कोकाई नामक जीवाणु से अधिक होता है तथा साथ में ये ई कोलाई से भी होता है, फुफूंद से भी होता है, कोरिनी बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम आदि से भी ये मेस्टाइटिस होने का खतरा रहता है। इनके साथ ही पशुशाला में गंदगी होना, पशु के थान या आयन पर चोट लगना, दूध दोहने की गलत विधि से दूध निकालना आदि कारण इस बीमारी के जीवाणुओं को दूध की नलिका में प्रवेश करने में सहायक होते हैं। ये जीवाणु पशु के आयन में रहते हैं। जब पशु के आयन के या थन के चोट लगती है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा अगर पशुशाला में गंदगी है तो उसकी वजह से भी ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसी कारण से ये रोग बहुत जल्दी हो जाता है। अब बात करेंगे क्लिनिकल मेस्टाइटिस की। तो क्लिनिकल मेस्टाइटिस में पशु को तेज बुखार आता है, थन और अडर में दर्द होता है, पशु बेचैन रहता है तथा थन के हाथ नहीं लगाने देता है। पशु का आयन है जो अडर है वो गर्म हो जाता है तथा पशु के दूध के अंदर खून भी आना शुरू हो जाता है तथा पशु बेचैनी महसूस करता है। अब बात करेंगे इसके उपचार की। जब मेस्टाइटिस क्लिनिक अवस्था में रहता है तो आप उसके ऊपर जो भी आयन है उसके ऊपर आप ठंडे पानी के छींटे मारे या बर्फ के टुकड़े किसी में लेकर आप उसके ऊपर सेक करें ताकि रक्त संचरण कम होगा और इसकी वजह से पशु को दर्द नहीं महसूस होगा। बात करेंगे अब इंजेक्शन की। तो इसमें मुख्य रूप से आपको अच्छा एक एंटीबायोटिक भी लगाना है और साथ में पेन किलर भी देना है तथा साथ में एक कॉर्टिसोन इंजेक्शन भी लगाना है जिसकी वजह से पशु को दर्द और सूजन में बहुत जल्द रिलीफ होगा। तथा कोशिश ये करनी चाहिए कि पशु के हर 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर आप दूध निकालते रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो वो दूध अंदर रहने की वजह से करते हैं। अगर आप थन को समय समय पर खाली करते रहोगे तो बैक्टीरिया इतनी ज्यादा मात्रा में ग्रोथ नहीं करेंगे। और दूध पूरा निकालने के बाद में एंटीबायोटिक की एक जो इंट्रा मेमोरी ट्यूब आती है वो आप थन के अंदर चढ़ाइए। और कोशिश यही रखनी चाहिए कि जो आप इंट्रा मेमोरी ट्यूब चढ़ा रहे हो जिस एंटीबायोटिक की
और वही एंटीबायोटिक आप उसको इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए। और अडर पर जो भी सूजन है उसके लिए आप सरसों के तेल का मालिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सूजन में राहत मिलेगी। अब बात करेंगे हम इसके रोकथाम की। तो बचाव उपचार से 100 गुना बेहतर होता है। अगर हम किसी बीमारी का पहले ही बचाव कर लेते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे पशु के लिए तथा हमारे आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद होता है। तो बचाव में हमें मुख्य रूप से दूध दोहने से पहले और दूध दोहने के बाद में उसको गुनगुने पानी से साफ धोए, पशु को साफ सुथरे बाड़े में रखे, और जब भी आप दूध निकाल रहे हो तो थन को बहुत जोर जोर से ना खींचे। और जब भी आप पशु का दूध निकाल लेते हो तो उसको थोड़ा सा चारा डाल देना चाहिए, ताकि वो कुछ समय के लिए खड़ा रहे, तुरंत नीचे ना बैठे। और जब तक पशु खड़ा रहेगा तब तक उसके टीट के जो भी टीट के नाल है उसका मुंह बंद हो जाएगा। और हर बार दूध निकालने के बाद में पोस्ट मिल्किंग एक टीट डिपर आता है, जो कि उसके अंदर थन को डुबा देना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, थनैला एक ऐसी बीमारी है जो हमारे डेयरी व्यवसाय को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम समय पर साफ सफाई रखेंगे तथा समय पर उपचार करेंगे तो हम थनैला से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद सर।